रिसेंट अपडेट्स के अकॉर्डिंग भारत सरकार एग्रीकल्चरल यूरिया के इंपोर्ट को 30% तक कम कर सकती है, जिसके वजह से अगले फाइनेंशियल ईयर में फर्टिलाइजर सब्सिडी में कमी आ सकती है। जहां करंटली देश के किसानों को यूरिया सब्सिडी स्कीम के अंडर 242 रुपीज पर 45 kg बैग के रेट से यूरिया अवेलेबल किया जाता है, जिस पर केंद्र सरकार 1100 रुपीज पर बैग सब्सिडी प्रोवाइड करती है। वहीं भारत में ओवरऑल 3.5 करोड़ मेट्रिक टन यूरिया का एनुअल कंजम्पशन होता है, जिसमें से 2.1 करोड़ मेट्रिक टन का प्रोडक्शन भारत में होता है, वहीं रिमेनिंग के लिए इंपोर्ट किया जाता है। जो गवर्नमेंट इस फाइनेंशियल ईयर के 31,000 करोड़ के इंपोर्ट को कम कर अगले साल के लिए 21,000 करोड़ तक कम करने का प्लान कर रही है। गवर्नमेंट का ये डिसीजन देश की इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करते हुए देश में नैनो यूरिया के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए है। भारतीय साइंटिस्ट द्वारा इन्वेंट किए नैनो यूरिया एक नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड लिक्विड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है। ये फर्टिलाइजर कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ साथ पेड़ों पर इजीली स्प्रे किया जा सकता है, जिस वजह से सॉइल की टॉक्सिसिटी कम होती है। वही कन्वेंशनल ग्रैनुलर यूरिया ये डायरेक्टली पेड़ों पर फेंका जाता है, तो लिक्विड यूरिया ये स्प्रे किया जाता है। स्प्रेइंग के वजह से पत्तों और स्टीम तक डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं। वही ग्रैनुलर यूरिया में रूट्स के थ्रू पेड़ को न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं, जिस वजह से लिक्विड यूरिया ये ट्रेडिशनल यूरिया के कंपैरिजन में एडवांटेजेस है। साथ ही लिक्विड यूरिया ग्रैनुलर यूरिया के कंपैरिजन में चीपर भी है। करंटली भारत में सिर्फ इंडिया फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को और पीएसयू फर्टिलाइजर कंपनी आरसीएफई नैनो यूरिया का प्रोडक्शन करते हैं। वही भारत में 2025-26 तक 8 नए नैनो यूरिया प्रोडक्शन प्लांट्स कंप्लीट हो जाने की उम्मीद है, जहां से एनुअली 44 करोड़ लिक्विड नैनो यूरिया की बॉटल्स प्रोड्यूस होगी, जो लगभग 195 लाख मेट्रिक टन ग्रैनुलर यूरिया के इक्विवेलेंट है। इसके थ्रू भारत एग्रोकेमिकल सेक्टर में आत्मनिर्भर तो होगा, साथ ही देश के करोड़ों किसानों को इसका डायरेक्ट बेनिफिट होगा। इस टेक्नोलॉजी को इंडियन साइंटिस्ट रमेश रालिया ने इन्वेंट किया था, जिनके पास इसके पेटेंट है। लिक्विड नैनो यूरिया का ये मेजर बेनिफिट देश के किसानों को डायरेक्ट मिलना चाहिए, जिस वजह से उन्होंने इसे मल्टीनेशनल कंपनीज को देने के बजाय इसके पेटेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट इफ्को को प्रोवाइड किए। जहां इफ्को पीएसयू एग्रोकेमिकल कंपनीज, एग्री यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट डोमेस्टिक कंपनीज के थ्रू देश भर में लिक्विड यूरिया का प्रोडक्शन करेगा। पीएसयू कंपनीज में आरसीएफ, एनएफएल और फैक्ट जैसी कंपनीज इसमें शामिल है। वही डोमेस्टिक प्लेयर्स में गुजरात बेस्ड मेक मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड 150 करोड़ की लागत से प्लांट सेटअप कर रही है। ये प्लांट की एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 5 करोड़ बॉटल्स की है, जो एक्सपेक्टेड है 2024 के लास्ट क्वार्टर तक मेक मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड नैनो यूरिया का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करेगी। भारत के फर्टिलाइजर के ओवरऑल कंजम्पशन में 55 to 60% तक यूरिया का इस्तेमाल होता है। इस सेक्टर में डोमेस्टिक कंपनीज को प्रमोट करने की वजह से इसमें कई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ओपन हुई है। वही इसका प्राइम कंज्यूमर हमारे देश का किसान है, जिसकी आमदनी बढ़ाने के लिए और एग्रीकल्चरल इनपुट कॉस्ट कम करने के लिए गवर्नमेंट प्रायोरिटी देती है, तो ये हमारे देश के इकोनॉमी के लिए बेहतर होगा, क्योंकि पूरी इकोनॉमी की जड़ देश की एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है।